सबको जैम से कि खुदा का शुक्र करते हैं आज की मुबारक शाम के लिए, उसकी दया और उसकी मोहब्बत के लिए। और उसने ये समय हमें दिया कि हम उसके पाक वचनों में से सीख सकें। हम बाइबल में से एक वर्स देखेंगे। पहला यूहन्ना का खत 5 अध्याय उसकी 19 आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। प्यारे अजीजों, वचन का हर एक शब्द अपने आप में बहुत मायना रखता है। हम अक्सर वचन को पढ़ते हैं, पढ़कर आगे निकल जाते हैं, वहाँ पर ठहर कर हम उस पर मनन नहीं करते। इसलिए हम उसके भेद को जैसे पवित्र आत्मा समझाना चाहता है वैसे हम समझ नहीं पाते। इसीलिए आज वाद विवाद हो रहे हैं मसीही लोगों का आपस में। इसीलिए आपस में विचार नहीं मिल रहे। इसीलिए हर कोई अपने आप को अपनी जगह पर धर्मी ठहराने के यत्न में लगा हुआ है। सो प्यारे अजीजों, वचन में लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सो जो जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, वो ये भी जानते हैं कि संसार जो है वो उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक वचन और हम देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा ग्रंथियों का खत 4 अध्याय उसकी 4 आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यहाँ पर लिखा है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। सो यहाँ पर सीधा साफ शब्दों में लिखा है इस संसार का ईश्वर। वैसे तो हम जानते हैं पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, पूरे यूनिवर्सल का ईश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आप ही है। लेकिन उसी के वचन को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो फिर हमें ये भी पता चलता है कि इस जहान का इख्तियार उस दुष्ट को दिया हुआ है। इस जहान का इख्तियार उस दुष्ट को दिया हुआ है। ये संसार उस दुष्ट के हाथ में दिया हुआ है। उसकी अपनी जुर्त नहीं कि वो इसे अपने हाथ में ले पाता, लेकिन परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सब कुछ पहले से जानने वाला है, वो सब कुछ समझता है, जानता है। और उसी की इच्छा से ये संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है इसके बारे में भी हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन आज हम थोड़ी देर इसी वर्ष को थोड़ा ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। सो जो परमेश्वर से हैं वो ये भी जानते हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सो जो परमेश्वर से हैं वही जानते हैं कि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। अब वो संसार जो उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, उसी संसार में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा, ताकि वो पाप पर फतेहमंद हो और पाप के प्रायश्चित के लिए वो अपनी कुर्बानी दे। और फिर वो संसार जो उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, उस दुष्ट के वश में से, इस संसार में से अपने लोगों को छुड़ाए। इसलिए
जो परमेश्वर के हैं वो इन बारीकियों को बखूबी समझते हैं और वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को ही जानने के यत्न में लगे रहते हैं और वो हर पल इस बात की खोज में रहते हैं कि वचन का कोई भी ऐसा भेद हम गलत रीति से लोगों को ना बताएं, जहाँ वचन का कोई ऐसा भेद हमारे लिए भेद ना रह जाए, वो इसलिए दिन रात इसकी खोज में लगे रहते हैं। और जैसा उनका बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही वो अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखते हैं, जब बनाने के यत्न में लगे रहते हैं। सो संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है और सबसे पहले तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि खुदावंद खुदा ने हम पर ये रहम किया कि हमें उस दुष्ट के वश से प्रभु यीशु मसीह के कृपा के द्वारा हमें छुड़ाया है। अपने ही अनुग्रह से उसने हमें ये छुटकारा दिया है, इसलिए हमें हमेशा उसका धन्यवाद करने की ज़रूरत है। सो प्यारे अजीजों, आज बहुत गड़बड़ हुई है। गड़बड़ी का आत्मा बहुत बड़े जोरों से काम कर रहा है। हर एक इंसान दिन प्रतिदिन घमंडी होता जा रहा है और घमंड के कारण वो सत्य के भेद को समझने के लिए तैयार नहीं है। अपने ही ख्यालों पर मोहर लगाकर हर बंदा अपनी ही बात को सही सिद्ध करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, चाहे अपनी बात को सही करने के लिए उसे वचन को ही उलट पुलट क्यों ना करना पड़े, वो इसमें भी गुरेज नहीं करता। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो समझते हैं कि कितनी बड़ी कीमत देकर परमेश्वर ने इस दुष्ट से हमें आज़ाद करवाया और अपने प्यारे पुत्र की महिमा में हमें बुलाया है। सो जो उस कीमत से वाकिफ़ हैं, जिनको पता है कि लहू की कीमत देकर हम छुड़ाए गए हैं, इसलिए हमें सदा याद रखना है कि संसार जो दुष्ट के वश में है, दुष्ट किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि जो उसके वश में हैं वो उसके हाथ से निकलें। और उसका सबसे बड़ा हथकंडा फिर यही है कि वो वचन के द्वारा हमें गुमराह करे। शैतान ने जहाँ भी हम देखते हैं वचन में धर्मियों से बात की है, वचन में ही से लेकर बात की है। और आज भी जो एक तो वो ग्रुप है जो दुष्ट के वश में था जब तक उस पर प्रभु की रोशनी नहीं हुई। इसमें एक ग्रुप वो भी है जो प्रभु की रोशनी में आने का दावा तो करते हैं। कुछ समय था जब परमेश्वर की रोशनी उन पर चमकी थी और परमेश्वर ने वो रोशनी इसीलिए चमकाई थी कि वो इस दुष्टता के वश से निकल सकें, लेकिन किसी वश वो फिर उसी दुष्ट के वश में चले गए। और अब जब वो दोबारा उस दुष्ट के वश में चले गए हैं, उन्हें समझाना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि जब शैतान का आत्मा उन्हें गुमराह करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, फिर वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बाइबल के वचनों का सहारा लेते हैं। और वो वचन जिनका आत्मिक भेद कुछ और है, उन भेदों को तोड़ मरोड़ कर वह लोग शारीरिक रीति से उन वचनों को दूसरों को समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं। मैं दो पास्टरों की एक ऑडियो सुन रहा था, रिकॉर्डिंग, उसे यूट्यूब पर डाला हुआ है और चर्चा चल रही है जो आज डांस का प्रोग्राम बेइंतहा और बहुत बड़े पैमाने पर आज
कलीसिया में पहुंच गया है डांस का प्रोग्राम, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद अब डांस ही भक्ति रह गई है। और डांस पर इतना जोर पूरे 2000 साल में भी पहले कभी नहीं दिया गया था, जितना जोर आज इन दिनों में उस चीज पर दिया जा रहा है, जो इस बात का प्रूफ है कि वो संसार जो उस दुष्ट के वश में था, जिस संसार में से खुदावन ने हमें अलग किया, ये लोग फिर दोबारा उसी दुष्ट के हाथों में चले गए हैं। और दुष्ट अपनी दुष्टताई को इस संसार में फैलाने के लिए इन लोगों को गुमराह करके और इन लोगों को मसीहत में ही रखकर वो इनको इनसे अलग नहीं करता, इन्हीं में रहो और इसी में रहकर तुम मसीहत को खराब करो। और जब वो दोनों पास्टरों की मैं बात सुन रहा था तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि एक पास्टर दूसरे पास्टर से कह रहा है कि जो कुछ आपने किया, क्या आप प्रूफ कर सकते हो बाइबल में से कि ये सब ठीक है? तो उसने एक शब्द कहा था, हम तो ऐसा ही करेंगे। ये शब्द कहना इस बात का प्रूफ है कि वो खुदा का चुना हुआ सेवक नहीं है। चुना हुआ सेवक बड़ी संजीदगी से अपनी बात को सामने वाले के सन्मुख रखता है और बड़ी संजीदगी से सामने वाले की बात को सुनने के लिए भी तैयार रहता है। सो ये जिद पर आना कि हम तो ऐसा करेंगे ही, ये पवित्र आत्मा की निशानी नहीं, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं, ये दुष्ट का कार्य है, जिसके बारे में हमने वचन में पढ़ा कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। अब खाली डांस की बात नहीं है, अब जब भी बात होती है, उसने भी वही उदाहरण दी है कि दाऊद नाचा था। इससे बढ़कर कोई कह देते हैं मूसा की बहन भी नाची थी। उससे आगे चलकर जबूरों में से एक आयत लेकर कह देते हैं कि नाचते गाते हुए उसकी हजूरी में आओ। सो यदि आप आत्मिक हो और आपने पवित्र आत्मा सचमुच पाया है, सचमुच आपने नया जन्म पाया है, सचमुच आप नए जन्म की राह चल रहे हो, सचमुच आपको नए जन्म का ज्ञान है, सचमुच आपको पता है कि नया जन्म क्यों मिला है, यदि इन सारी बारीकियों का पता हो तो एक खास करके प्रचारक जो बाइबल का प्रचार करता है, वो कभी भी इन आयतों का सहारा लेकर नए जन्म की कलीसिया को गुमराह नहीं कर सकता। नए जन्म की कलीसिया का मतलब ही क्या है? यदि तो हमने वही सब पुराना काम करना है जो शरा के समय में शरा वालों के बीच हुआ, जहाँ शरा रहित लोगों के बीच हुआ, यदि तो हमें वही सब करना है तो फिर नए जन्म का मतलब क्या है? क्या कोई समझा सकता है? यदि नए जन्म की बारीकी का पता हो तो जो भी रेफरेंस इंसान देगा, अगर वो सचमुच वचन की गंभीरता को समझता है और जानता है, तो मैं बहुत बार बताता हूं कि नए जन्म की शुरुआत बाइबल में प्रेरितों के काम 2 अध्याय से होती है, जब पवित्र आत्मा वचन के बीज को लेकर 120 लोगों के बीच में आता है। तब नए जन्म की शुरुआत होती है
और उस समय से लेकर बुक ऑफ रेविलेशन तक क्या किसी के पास कोई ऐसा वचन है जो वचन हमें ये सब कुछ करने की इजाज़त देता हो? बहुत बड़ी अज्ञानता की बात है यदि हम दाऊद का रेफरेंस देकर ये सब कुछ करें। डांस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मेरा विषय नहीं है। विषय है कि जो कर रहे हैं, जिन बातों का रेफरेंस देकर कर रहे हैं, वो गलत है। दाऊद शरीयत के ज़माने का आराधक है, नए जन्म के ज़माने का आराधक नहीं। मिरियम ने जब डांस किया तब शरह आई नहीं थी, इसलिए वो भी शरह के ज़माने की उपासक है या शरह आने से पहले के समय की वो उपासक है। दाऊद शरीयत के समय का उपासक है, आराधक है। और ज़बूरों में भी हम देखते हैं वो भी समय शरीयत के युग का था। और वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू कीमत की तौर पर अपना लहू देकर हमें शरह के शराब से छुड़ाया है। अब शरह के ज़माने की यदि कोई भक्ति करता है तो सीधा-सीधा मतलब है उसे नए जन्म की गंभीरता का मालूम ही नहीं। अब शरह का रेफरेंस देकर यदि कोई भक्ति कर रहा है तो इसका मतलब उसे पता ही नहीं कि नए जन्म की भक्ति किसे कहते हैं। नया जन्म निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, सतगुरु मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। अब ये शरीयत के युग का बंदा है, जहाँ पर दाऊद जैसा बंदा डांस कर सकता है, मिरियम जैसी बहन डांस कर सकती है। लेकिन ये बात नए जन्म की जब आती है इसके सामने तो यीशु मसीह कहता है यदि अनंत जीवन की बात करता है, हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है, उस राज्य की बात करता है, तो फिर सीधी मतलब है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म के तरीके से जिसमें तू रह रहा है, इस तरीके से तू वो भक्ति नहीं कर सकता जिसे करने के कारण या जिसे करने की वजह से, जिसके करने के इनाम में वो अनंत जीवन मिलेगा। अब बात आती है कि जितनी देर तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, उस राज्य को देख नहीं सकता। अब डांस करने वाला जो दाऊद का रेफरेंस देता है, वो उस राज्य को देख नहीं सकता। जो मिरियम का रेफरेंस देता है, वो उस राज्य को नहीं देख सकता। जो ज़बूरों के समय का रेफरेंस देता है कि नाचते और गाते हुए उसके भवन में आओ, अब तो उसका भवन भी आप ही हो और ये भवन पवित्र है। और भवन की ही पवित्रता पर यदि हम वचन को सीखें, तो यदि आप सचमुच सेवक हैं, वचन की गंभीरता को समझते हैं और हैकल की पवित्रता के बारे में यदि आपको पता है या उसके बारे में आपने स्टडी की है, और यदि स्टडी की है और यदि आप दावा करते हो कि हाँ हमने पढ़ा है वो सब कुछ, लेकिन फिर भी यदि आप इन वचनों का सहारा लेते हो, मुझे पता है आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मसीह में आपका भाई होने के नाते मैं सलाह देना चाहूँगा,
उस पवित्रता को गंभीरता से समझने की कोशिश करें, उस पवित्रता को गंभीरता से जानने की कोशिश करें। प्रभु से मांगे, शायद प्रभु आपकी उस बुद्धि को, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है, शायद आप सचमुच उसकी गंभीरता को जानने के लिए अपने मन को खोलें परमेश्वर के सामने। तो मुझे भरोसा है परमेश्वर आपकी उस अंधी बुद्धि को आंखें बख्शेगा, ताकि आप इस गंभीरता को समझ सकें और वो पवित्रताई जो उस भवन में होती थी, जिसमें लिखा कि नाचते और गाते हुए आओ। भवन में नहीं नाचना, नाचते और गाते हुए अपने घर से आओ। उस समय भी यही था। अब अभी की नहीं है वो ये हुक्म कि अब आप सोचो चलो कोई बात नहीं, फिर भवन तक नाचते गाते जाते हैं। शरीयत के समय के लोगों के लिए वो बात लिखी गई थी कि नाचते और गाते हुए। लेकिन नए जन्म में तो इतना गंभीर विषय है, कभी कभी अफसोस होता है आपको पता ही नहीं है कि नया जन्म मिला काहे को है। तो मंदिर की ही, हैकल की ही पवित्रता की यदि बात करें ना, तो कितने ऐसे रेफरेंस हैं वहां पर परमेश्वर की कैसी जलन है। और उसी मंदिर के विषय में लिखा है, डरते और कांपते हुए उसके भवन में आओ, उसकी चौखट पर कदम रखो। इसीलिए क्योंकि अंदर पवित्र खुदा है, उसकी हजूरी है, उसकी हजूरी विराजमान है। वहां पर वो कोई इंसान की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दाऊद इसलिए नाच रहा है कि जिस बात पर भरोसा रखकर वो आगे बढ़ रहे थे ना, जिसको याजक कंधों पर उठाकर ले जाते थे, और जब तक वो उनके बीच में होता था, उनको इतना बड़ा भरोसा होता था कि खुदा हमारे साथ है। जो दुश्मनों के खेमे में चला गया और उन्हें लगा कि खुदा हमसे नाराज हो गया, अब दोबारा खुदा ने ही अपने तरीके से उस नेम के संदूक को उनके दरमियान वापस आने का प्रबंध किया। अब इस बात की खुशी है कि जो खुदा हमसे, हम समझते थे कि रूठ गया है, वो खुदा हमारे दरमियान फिर आ गया है। उसी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए दाऊद खुशी के मारे, पंजाबी च कहिए उछल कुददा पिया, उछलदा पिया कुददा पिया, खुशी दे मारे। पंजाबी च ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ। वजह सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक खुशी दी। लेकिन दाऊद पूरी बाइबल में कहीं भी खुदा की हैकल वहाँ नहीं नाचा। स्थान था। अब विवादी आदमी तो कह सकता है ना कि जहाँ खुदा की हजूरी है वही खुदा का तख्त लग जाता है। लेकिन साथ साथ में ये बात याद रखना, खुदा ने हर चीज़ का एक मेयार बना कर रखा है, कहाँ पर क्या कर सकते हो, कहाँ पर क्या नहीं कर सकते। सो मैं उस पास्टर साहब को यही सलाह दूंगा भाई होने के नाते कि थोड़ा गंभीर हो, थोड़ा गंभीरता में जाकर विचार करो। उन्होंने कहा, एक रेफरेंस देकर पास्टर ने, कि संत पौलुस ने कहा कि मैं मनुष्य को नहीं खुश करता, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता तो खुदा का दास ना होता। लेकिन असल में क्या है, वो सब कुछ जो आप कर रहे हो ना, उसमें खुदा खुश नहीं है,
वो मनुष्यों को खुश करने वाला काम आप कर रहे हो, और अपनी जान छुड़ाने के लिए फिर आप उस दूसरे पास्टर को कह रहे हो कि आप बड़ी मिनिस्ट्रियों को भी मना करें, आप मेरे खिलाफ़ पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करें, हम तो ये सब कुछ करेंगे। प्यारे भाई, यदि सचमुच खुदा का प्रेम आप में आ चुका है, यदि सचमुच आपको नए जन्म की गंभीरता का मालूम है, तो थोड़ा सा प्रार्थना में बैठकर प्रभु से पूछना, क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहले तो 2000 साल नहीं हुआ, आज ही क्या कलीसिया में आनंद आया है? क्या पहले कलीसिया में आनंद नहीं था? जिन्होंने मसीह की मोहब्बत की खातिर, मसीह में गैरत की खातिर अपनी जान तक दे दी, क्या वो लोग आनंद नहीं करते थे? क्या संत पौलुस जेल में बैठा हुआ आनंद नहीं कर रहा? क्या संत पतरस जेल में बैठा हुआ आनंद नहीं कर रहा? आपके और उनके आनंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो नए जन्म के आनंद को जानते हैं कैसे होता है। आप शरीयत के आनंद को नए जन्म के आनंद में लाकर कम से कम नए जन्म की तालीम को बिगाड़ने का यत्न न करें। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी अपने लिए करो और समझो, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे कारण गैर मसीही लोगों में मसीह के नाम की बदनामी होती है। आप ही जैसे लोगों के कारण आज उन्हीं भजनों को, उन्हीं तर्जों पर, उन्हीं धुनों पर ऐसे ऐसे मजाक बनाए जा रहे हैं जो कभी पहले 2000 साल में ऐसे नहीं हुए थे। मसीह का यदि आप कहो ना कि पंजाब में रेवलेशन बहुत रिवाइवल आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी बेइज्जती मसीह की इस समय हो रही है, पंजाब में पहले इतनी बेइज्जती भी कभी नहीं हुई थी। और ख़ास करके वो कौम जो आज विरोध कर रही है, वो प्रभु को बहुत इज्जत देने वाले लोग थे। आपकी कुछ गलतियों के कारण आज वो मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ा सोचें, समझ के आत्मा को इस्तेमाल करें और नए जन्म की गंभीरता को समझते हुए आगे बढ़ें और लोगों को सही शिक्षा देकर उस पवित्र खुदा के राज्य के लिए तैयार करें। खुदा सबको आशीष और बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा दास होने के नाते जो भी तेरे आत्मा ने गाइड किया, मैंने लोगों के सामने रखा है। तू सुनने वाले की बुद्धि को खोल, ताकि तेरी पवित्रता की गंभीरता को समझे, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए कोई भी जन पवित्रता से बाहर होकर कुछ भी ना करे, बल्कि तेरी पवित्रता और तेरे भय में रहते हुए तेरे लोग तेरे उस राज्य के वारिस हो सकें। प्यारे प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। सब सेवकों पर तेरे बड़े अनुग्रह को मांगते हैं प्यारे प्रभु। ये घमंड, ये जिद का आत्मा तेरे सेवकों से और तेरे लोगों से दूर रहे प्यारे प्रभु, और तेरे लोग तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके। जितनों ने भी प्रार्थना करने के लिए कहा है, सबको याद करते हुए तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं। तेरी बड़ी दया को तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं। तू सुनने वालों को समझ का आत्मा देना प्यारे प्रभु, ताकि वो इस वचन की गंभीरता को समझें, जिद को छोड़कर वो पवित्रता के खोजी बने। हमारी प्रार्थना को सुन ले, यीशु मसीह के नाम में,
आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा ने चाहा फिर ऐसे ही हम और वचन को सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हम सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।